नमस्कार सबका स्वागत है इस रविवार की शाम में। अवार्ड फंक्शन शुरू होने से पहले एक पैनल डिस्कशन हमने रखा है जिसमें सूरत और गुजरात के नामी लोग आपके साथ में हैं और उनके साथ हम बात करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, आजकल कैमरे और स्क्रीन सब जगह है, आप उनसे छूट नहीं सकते। उनकी हर जगह पे उनकी नजर आपके होगी या आपकी नजर उन पे होगी, यानी कहीं आप उससे बच नहीं सकते। तो अब बच नहीं सकते हैं तो उसका रास्ता क्या करेंगे? तो हमारे साथ जो भी पैनलिस्ट हैं उनसे हम पूछेंगे कि बचने के लिए क्या करना, या उनसे नहीं बचना हो तो उनका उपयोग क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उमा अरोरा, उनसे शुरुआत करते हैं। मैम, ये जो स्क्रीन टाइम ज्यादा है लोग देख रहे हैं वो तो हकीकत है, तो उसका सीधा हम उपाय पे आ सकते हैं कि आप क्या उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है या बचना जरूरी है क्या? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे सर ने बोला कि ये जो स्क्रीन का उपयोग है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। हम लोग ने बहुत सोचा इसके बारे में कि इसको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, लेकिन नतीजा तो ये निकला है कि ये स्क्रीन उपयोगी भी है। तो अगर कोई चीज़ उपयोगी है तो उसको अपनी लाइफ से हम हटा नहीं सकते। और ये हर सदी में हर एक चीज़ के साथ हुआ है। जब भी कोई आविष्कार हुआ है उसके साथ कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ा है। और अच्छी बात यह है कि एक सोसाइटी ने कुछ सहन करके उसमें से कुछ अच्छा निकाला है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये जो स्क्रीन का दुरुपयोग शुरू हुआ है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के उसको हम कहीं रोकें, ताकि उसके दुरुपयोग से हमारी आने वाली जनरेशन नहीं बिगड़े। अब क्यों बिगड़ रही है उसके बारे में आज चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। उसके साइड इफेक्ट्स हम सबको भी दिखने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं, बच्चों में एंजाइटी और ये सब बहुत सारा हमको एंगर इश्यूज वो सब दिख रहे हैं। और उसको बहुत सारी रिसर्च में हमने कनेक्ट भी किया है कि ये सब स्क्रीन के कारण हो रहा है। हमारे साथ कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल के डॉक्टर संजय मेहता हैं। उन्होंने सब लोग हम लोग थियोरेटिकली बात करते हैं स्क्रीन टाइम घटाना, इन्होंने घटा के दिखाया है और बहुत से लोगों को उन्होंने उनके एजुकेशन की स्कूल के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स 1 साल से स्क्रीन टाइम घटाने पे मेहनत रियल में कर रहे हैं। तो सर बताइए क्या किया आपने? Thank you, Viren bhai, and I convey my congratulations to all the awardees today. So many congratulations to you. Generally we ask that how many continents are there. તો આપણે એમ કહીએ કે 7 ખંડ છે આપણા. I believe that હવે જે કરેક્શન આવશે, we have got 8 continents. કારણ કે આપણે 8 બિલિયન પોપ્યુલેશન જો કન્સિડર કરતા હોઈએ આખી દુનિયાની, એમાંથી 4.5 બિલિયન લોકો તો કનેક્ટેડ છે નેટથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી. ઓલમોસ્ટ 5 બિલિયન્સ, 500 કરોડ લોકો. એટલે એક આખો એક ખંડ જેને કહેવાય ને, એક આખો ખંડ નવો તૈયાર થયો. there are no boundaries. ત્યાં કોઈ બાઉન્ડ્રી નથી, ત્યાં કોઈ પાસપોર્ટની જરૂર નથી, ત્યાં કોઈ કલ્ચર નથી ફિક્સ, ત્યાં કોઈ રૂલ્સ નથી, રેગ્યુલેશન્સ નથી. that doesn't mean કે કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ વગરની સોસાયટી આખી આમાં ચાલે, અને એ નહીં ચાલે. જેવી રીતે મેં કહ્યું તેમ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આર સીન નાઉ. એટલે ખાસ કરીને બહુ બધા રિસર્ચ થયા. આપણે સુરતની જ વાત કરીએ તો અત્યારે આમ તો જનરલી પ્રિન્સિપલ ટીચર્સ તરીકે બધા સ્ટુડન્ટ્સને કહેતા હોય રિડ્યુસ યોર ટાઈમ, સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો હોવો જોઈએ. પણ લેટેસ્ટ સુરતનું રિસર્ચ એક જે ખરું ને એવું કહે છે કે સ્ટુડન્ટ્સનો સ્ક્રીન ટાઈમ 4.5 hours છે ડેલી એવરેજ સુરતમાં, 12 yearsથી લઈ અને 22નો, અને પેરેન્ટ્સનો 5 કલાક અને 12 મિનિટનો છે. સો અને જે ન્યૂ જનરેશન પેરેન્ટ છે કે જેના બચ્ચાઓ નર્સરી, જુનિયર, સિનિયર, ફર્સ્ટ, સેકન્ડમાં છે, એ લોકોનો ટાઈમ ખૂબ વધારે છે. પછી બીજું કે વેન વી સે દેટ ડુ નોટ યુઝ મોબાઈલ, નાઉ મોબાઈલનો યુઝ નહીં કરવાનો કે એક્સેસ સ્ક્રીન ટાઈમની રિસ્ટ્રિક્શન્સ લાગો. તમે ટેકનોલોજીને અવોઇડ નહીં કરી શકો, દેટ ઇઝ અ ફેક્ટ. એ કંઈ બદલી જ નહીં શકે, કારણ કે દે હેવ ટુ લીવ ઓન ધીસ
એક કન્ટિનેન્ટ 8મા ખંડની અંદર તો એને રહેવાનું જ છે, પણ હાઉ ટુ એવોઇડ કે એને રિસ્ટ્રિક્ટ કેવી રીતે કરું. સો જનરલી ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ હોમ. આજે પણ મારો સેલ નથી રહ્યો ને મને ખબર નથી કે કોઈ હું ભૂલી ગયો, અને ઘણી વખત એવું થાય કે ભૂલી જવાય તો ચાલે, મને અત્યાર સુધી નથી જરૂર પડી એવું મને લાગ્યું છે. આજે સન્ડે સવાર 6 કલાક મારો ફાસ્ટ હોય, સવારે 6 થી 12 સુધી નહીં મોબાઈલ યુઝ કરવાનો. સો મિયરલી પ્રીચિંગ, આપણે એમને એમ કહીએ કે ભાઈ તમારે નહીં યુઝ તો શું કરવાનું. સો વી શુડ ગીવ ધેમ ઓપ્શન્સ. અને રાઇટ યુઝ ઓફ ટેકનોલોજી, રાઇટ યુઝ ઓફ મોબાઈલની સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરતાં શીખવવું પડે. સો વી સ્ટાર્ટેડ રીડાથોન, અને આજે 39મું સેશન હતું. રીડાથોન એક એવી એક્ટિવિટી છે જ્યાં સ્કૂલના બધા જ બાળકો પ્રિન્સિપલ, રીડ વિથ પ્રિન્સિપલ, એટલે સવારે 8:30 વાગે જઈને બેસી જવાનું. ત્યાં બધી બુક્સ હોય, લાઇબ્રેરી ઓપન હોય, જેને જ્યાં બેસવું હોય ત્યાં બેસીને વાંચે. અને ઘણી વખત 150 બચ્ચાઓ પેરેન્ટ્સ આવતા હોય, ઘણી વખત 100 આવે, ઘણા ફ્રીક્વન્ટ હોય. પણ મેં 39માંથી એક સન્ડે મિસ કર્યું. અને એક અમારો 3rd સ્ટાન્ડર્ડનો બચ્ચું છે રિયાંશ, એને 39માંથી 39 દિવસો સુધી આવ્યો, બધા જ રવિવાર આવ્યો. અને હવે એવું થયું, નોટ ઓનલી યુ રીડ બટ યુ ટેલ યોર ફ્રેન્ડ્સ ટુ રીડ, નોટ ઓનલી હિયર યુ રીડ ઓન સન્ડે બટ રીડ ઓન રેગ્યુલર ડે. હવે વી હેવ આઈડેન્ટિફાઈડ 75 to 80 they are now showing their consistency. એટલે એમને ઓપ્શન્સ આપણે આપવા જોઈએ. ઘણી વખત શું થતું હોય, સ્ટુડન્ટ્સને કે જે કોઈ આ ટીનેજર છે કે નાના બચ્ચાઓને કહેતા હોઈએ કે ભાઈ યુ ડોન્ટ વોચ ધીસ નેટફ્લિક્સ કે આ તે ના કહેતા હોઈએ, એનો મતલબ એ નથી કે એને ભણવાનું છે. આજે સ્ટુડન્ટ્સને એક જ, તું મોબાઈલ નહીં યુઝ કરતો, એને એવું જ લાગે છે કે પેરેન્ટ્સ કે ટીચર એમ જ કે તું ભણ, તારે ભણવાનું નથી, યુ ગો આઉટ, તું બહાર જા, તું સાયકલ ચલાવ, તું કોઈ એક્ટિવિટીની અંદર પાર્ટિસિપેટ થાય. સો મને લાગે છે કે મેમ તો બધા એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ તો બધી બહુ બધી આવી છે, અને વી ઓલ આર એજ્યુકેટર્સ, વી ઓલ નો વોટ ઇઝ હેપનિંગ. સો થોડા પ્રયત્ન કરીએ તો મને લાગે છે કે ઇટ મેક્સ લિટલ સેન્સ, થોડોક તો કંઈક ફરક પડે છે. थैंक यू संजय सर. हमारे साथ डॉक्टर चिंतन पाठक हैं जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं. उनसे हम पूछते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी में कुछ है कि टेक्नोलॉजी को डील करने के लिए. Good evening everyone. First of all, I am really thankful to this Scholar Academy, Viram Bhatt and all the participants who are here. Now, if you are comfortable with the Gujarati, Hindi, English, then I will continue according to that, right? Hindi से चालू Hindi, okay. So first of all, तो सबसे पहले जो संजय भाई ने बात की, मैं उसको एंडोर्स करना चाहूँगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, डिजिटल फ्रीडम नीड्स डिजिटल विजडम. अगर आपको ये फ्रीडम मिली है तो आपको विजडम से उसको यूज़ करना है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंडली, इफ़ आई विश कि भाई मेरा फ्रेंड है वो मुझे मेरे बर्थडे के दिन मुझे बर्थडे विश करे, तो मुझे पहले उसे उसके बर्थडे के दिन उसको मुझे विश करनी होगी. अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम मेरा घटा है, तो सबसे पहले मुझे अपना स्क्रीन टाइम घटाना होगा. दैट इज़ अ फंडामेंटल थिंग दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड. मिलेनियम पेरेंट्स जो है, क्योंकि आई एम बेसिकली एसोसिएट विद ए डिफरेंट कम्युनिटी, बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस है, इवन दो ऑल दी प्रोफेशनल के साथ हम बात करते हैं, तो जो मिलेनियम की बात की, जो अभी की जो जनरेशन है, जो अभी जिनके बच्चे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये जनरेशन है, उनका ज़्यादातर ये है ऑब्जर्वेशन कि इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखा गया है. पहली बात, अमेरिकन एसोसिएशन है, साइकेट्रिक एसोसिएशन है, पीडियाट्रिक एसोसिएशन, इनके कहीं सारे रिसर्च है. इंडिया में भी अभी रिसर्च चालू हुए है इसके ऊपर कि 0 to 2 ईयर्स के बच्चे, उनके लिए तो पहले स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए. लेकिन आजकल हम छोटे बच्चे को भी स्क्रीन दिखाते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं जिसका न्यूबॉर्न बेबी है. सेकेंडरी 2 से 8 साल के बच्चे, इनको 1 घंटे तक का स्क्रीन टाइम अलाउ है, और उसके ऊपर से ज़्यादा जो भी उनको 2 घंटे से ऊपर स्क्रीन टाइम अलाउ नहीं है, वो भी स्पेसिफिकली फॉर दिस सम स्पेशल रीजन. जो विराम भाई ने बात मुझे की कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर दैट. नाउ अगेन दैट मैं हमेशा कहता हूँ कि यू आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी बट टेक्नोलॉजी इज यूजिंग यू.
तो अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, तो अगेन दैट यू आर गोइंग टू बी, टेक्नोलॉजी आपका यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, उसके अलग अलग एल्गोरिथम के थ्रू। और राइट नाउ वी आर लिविंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज। तो एआई एक ऐसी जो टेक्नोलॉजी है जो आपको प्रिडिक्ट करती है, और ये भी मैं हमेशा कहता हूँ, वंस यू आर प्रिडिक्टेबल यू आर वल्नरेबल, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इंटरनेट के ऊपर डाली है वो आप इजीली यू आर प्रिडिक्टेबल, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी लाइकिंग क्या है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी मॉनिटरिंग होके आपको वही चीज़ें आपको बार बार दिखती है। यू आर गोइंग टू बी एडिक्ट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर दैट यू आर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। तो टेक्नोलॉजी हमेशा आपके सर्चिंग के ऊपर निर्भर करती है, आप किस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं। आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपने कोई चीज़ आपने सर्च की तो वही चीज़ बार बार रिपीटेडली आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखनी चालू हो जाएगी, या वैसे ही रील्स या ऐसे ही सारी स्टोरीज आती है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी के टाइम में हमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि इज बेसिकली अटैक ऑन आवर इंडियन कल्चर। टेक्नोलॉजी के बारे में ये मैं हमेशा ओपन फोरम में कहता हूँ, क्योंकि इंडियन कल्चर एक अलग चीज़ है, क्योंकि फॉरेन के अंदर वहाँ पे सेपरेट वहाँ पे रहते हैं, सबका एक यूनिक एक अपना जो पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके बच्चे होते हैं, दे आर लिविंग इन द न्यूक्लियर फैमिली। वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे अपने जैसे जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, जैसे हमारे दादा दादी चाचा चाची साथ में, वैसे कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। तो आज धीरे धीरे क्यों हमारे जो फैमिली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हमारे क्यों न्यूक्लियर फैमिली हो रहे हैं, उसका वन ऑफ द रीज़न है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके हम पर बहुत असर हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो आप देखते हैं वो आप सोचते हैं, और जो आप सोचते हैं वही करने की कोशिश करते हैं, और ये जब ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इसका, तो इससे क्या होता है कि अगेन दैट वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन द इंटरनेट डिफरेंट कंटेंट, जैसे ही आप देखते हो वैसे ही आपकी धीरे धीरे करके साइकोलॉजी आपकी बनना चालू होती है। तो मैंने ये सर्च किया है कि भाई एक इंडियन कल्चर को हम कैसे इंटेक्ट करके चले, और मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी अवॉइड करें, टेक्नोलॉजी को बैन करें, लेकिन इनोवेशन में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए। So last year only that because I done my doctorate in the child protection only, online protection, तो हमने एक recently after the lot of research we come up with the solution, हमने कई solution बाहर प्रोवाइड किए, जिसमें भी डेवलप वन किट, जो कि इंडियन कल्चर को प्रमोट वर्ल्ड में किसने किया, आप सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद जी ने, और दूसरे है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इनोवेशन में उपयोग कैसे हो सकता है वो सिखाया। तो दैट वी मेड वन कैरेक्टर कॉल्ड विवेकम। जो विवेकम है दिस इज वन काइंड ऑफ साइबर साथी, जो आपको टेक्नोलॉजी के युग में बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर द मैनकाइंड एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जाए वो सिखाता है। एंड दैट वी डेवलप नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ बोर्ड गेम्स फॉर द स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाट वी डिड, दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट आई डिड। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं भाविका से बात करना चाहता हूँ। भाविका ने हमारे सूरत को पूरे देश में पहुंचाया है, और भाविका को पूरे देश के लोग जानते हैं। बहुत टाइम से वो, वैसे तो हमको बच्चों को बचाना है स्क्रीन टाइम से, वो खुद बच्चों को बचाने की, वो अभी बच्ची है वैसे, लेकिन फिर भी वो बच्चों को बचाने के लिए बहुत काम कर रही है। वो खुद ही बताएगी क्या क्या कर रही है। तो भाविका आप बताइए क्या आप कर रही हैं अभी। Hello, firstly thank you so very much sir, and namaste, a very good evening, Jai Shri Krishna to everyone. And I think I start by saying there is a very beautiful line कि भूख प्यास निकट नहीं आए, भूख प्यास निकट नहीं आए, मोबाइल जब हाथ में आए। तो I think this is kind of like a definition for mobile. तो I think ये जो मोबाइल, see in business world there is a very famous strategy called dog fooding. एंड इसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट अपना निकालते हैं तो फर्स्टली वो खुद यूज़ करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं कि सी आई एम यूजिंग दिस, सो दिस इज डेफिनेटली गुड, तो आप भी यूज़ करें। बट व्हाट्स रियली ग्रेट इज दैट व्हेन वी फाइंड एन एक्सेप्शन, सो एक ऐसी बिजनेस कैटेगरी है जहाँ पर वो जैसे स्क्रीन बेस्ड टेक्नोलॉजी, आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे 2010 में जब स्टीव जॉब्स लॉन्च्ड आईपैड, so at that period of time he said that this is an incredible gadget, you will have the best browsing experience ever, this is way more better than a laptop or than a phone। तो उन्होंने इस तरीके से ब्रांडिंग की। एंड आफ्टर कपल ऑफ वीक्स उनके पास एक कॉल आया फ्रॉम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स,
and they had kind of like a very long, interview. And at the end of the interview, that journalist asked कि आपके बच्चों को तो बहुत पसंद होगा iPad. Now there is a really very obvious answer to this कि he could have said कि हाँ बहुत अच्छा है, but जो उन्होंने कहा वो जर्नलिस्ट चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने अभी तक iPad यूज़ ही नहीं करे हैं. तो आई थिंक, और एक सिलिकॉन वैली, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, उसके अंदर एक बहुत ही फेमस स्कूल है, मेरे दिमाग से ज़रा नाम हट गया, बट वो बहुत फेमस स्कूल है. और उस स्कूल की खास बात ये है कि वो स्कूल के अंदर 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को स्क्रीन से इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं कराते. Now what's really interesting about this is 75% of students, उनके जो पेरेंट्स हैं, they are into high tech technology companies. तो आई थिंक हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि those who are making money from us, they are not letting their kids use mobile phone, iPad, like they are using but in a time limit. सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी. Secondly, आई थिंक हम सभी का पेशेंस बहुत चला गया. For this there is a research, और उसके हिसाब से ये कहा गया कि Amazon would lose almost $1.6 billion if its home page loaded just 1 second a little slower. तो मतलब that's how impatient we all have become. And a very general example कि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं तो first thing we do कि हम अपना फ़ोन है ना खोलकर we start doing, मतलब हम कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं, क्योंकि हम used to नहीं है 1 सेकेंड भी बोर होने के लिए. आई थिंक हमें ये समझना पड़ेगा. एंड थर्ड, कभी आपने ये चीज़ सोची है कि हम फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स है, तो उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को मोनेटाइज नहीं किया. वी कैन सी ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन काइंड ऑफ लाइक टोटली फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर मोनेटाइजिंग अस. ये जो कंपनीज है ये हमें मोनेटाइज कर रही है. आई थिंक ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मोबाइल इज़ डेफिनेटली गुड, बहुत अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे नुकसान हैं. इट्स लाइक कि कभी आप जूस पीने गए तो वहाँ पर एक मशीन होती है जिसमें आगे से जूस निकलता है और पीछे से उस जूस का कचरा निकलता है. तो इट्स सेम विथ मोबाइल. मोबाइल के अंदर वो कचरा वाली चीज़ भी है और वो जूस वाली चीज़ भी है. इट्स आई फील लाइक अप टू अस कि हम क्या चीज़ को कंज्यूम करते हैं. And as we come to solution, what kind of solution we can do? So there are lots of things, but I think एक चीज़ हम कर सकते हैं, which is this is kind of like very great in 20th century. जैसे आप कभी बुक पढ़ते हैं तो वो बुक का चैप्टर का एक एंड होता है. आप जब भी कोई सीरीज देखते हैं तो उस सीरीज का एक एंड होता है. हाँ, कुछ टाइम बाद वो कोई एक उस सीरीज का पार्ट 2 ला सकते हैं, बट एक सीरीज का एंड होता है. When so you are reading in newspaper, so वो न्यूज़पेपर का भी एक एंड होता है, मैगजीन का एक एंड होता है. तो हर एक चीज़ का एक एंड पॉइंट होता है. बट द प्रॉब्लम इन मोबाइल इज कि मोबाइल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है. एक बार मेरे को पापा ने कहा था अगर हम 50 इयर्स के लिए अपना काम छोड़ दें और हम सब बैठकर मोबाइल के अंदर उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंज्यूम करें तो भी वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है. तो आई फील लाइक कहीं ना कहीं हमें वो एक स्टॉप वाला जो बटन है वो डालना पड़ेगा, नहीं तो इट्स वेरी हार्ड कि हम इस मोबाइल की माया जाल से बाहर आ सके. एंड सेकेंडली, आप एक ही सेकेंड में या एक ही दिन में इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते. ये हमें समझना पड़ेगा. एज आई एम स्पिरिचुअल ओरेटर, तो रामायण के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो पुल बनाते हैं वो एक एक पत्थर से बनाते हैं. तो मतलब आपको यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, और उन स्मॉल स्टेप्स के साथ आपके जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है ये कम होगा. लेट्स से कि आपके रोज़ का स्क्रीन टाइम है 4 आवर, तो भी आपको सीधा 30 मिनट्स पे नहीं आना है. आपको 3 आवर 55 मिनट तक अपना स्क्रीन टाइम करना है. ओनली 5 मिनट्स लेस. हर रोज़ आप 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट थोड़ा थोड़ा लेस करेंगे ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका स्क्रीन टाइम ऑलरेडी 30 मिनट्स हो जाएगा. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, बट फिर हमें लगता है कि बहुत थियोरेटिकल बातें होती है. तो आप 1-2 चीज़ कर सकते हैं. आप सभी के फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में एक डिजिटल वेलबींग कर एक चीज़ आता है सबसे नीचे बॉटम के अंदर. तब उसमें जाइए. सबसे पहले यू हैव टू सी कि आपका स्क्रीन टाइम कितना. उसके अंदर
आपको बताएंगे कि आपने पूरे दिन में कितना स्क्रीन टाइम देखा, इन अ वीक हाउ मच यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, एंड दे विल ब्रेक डाउन इनटू कि आप कौन सी एप्लीकेशन कितनी देर के लिए यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद वहाँ पर सेटिंग के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप उसको जाकर आप उस ऐप को ऐसा कर सकते हैं कि 10 मिनट्स जैसे ही होंगे ये ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो आई थिंक दीज आर फ्यू स्टेप्स विच यू कैन टेक। एंड फर्स्टली आप देखिए देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। अमेजोन पे ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जो एक बॉक्स टाइप होता है, उसके अंदर आप आपका फ़ोन डाल दो, 1 घंटे आप उसमें टाइम लिमिट सेट कर दो कि फॉर 1 आवर दिस बॉक्स वोंट ओपन। अगर आप टाइम लिमिट सेट कर दोगे तो नहीं होगा, बट तो भी उसके अंदर भी इमरजेंसी वाला होता है। अगर आपको देखना है तो आप कैसे भी देख लोगे। तो इसलिए फर्स्टली आई थिंक हमें एक वो विल पावर अपने अंदर लानी होगी। हमारा मन के बहुत स्तर हैं। एक अचेतन मन होता है, वो उसको कोई नहीं जान सकता है। और ऐसा उन्होंने ऐसा कहा कि अगर एक पति अपनी पत्नी को अपनी हर अंदर की हर बात बता दे, या एक बेटा अपने बाप को बता दे, तो दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अचेतन मन में ऐसी सब चीजें छुपी होती है। लेकिन अभी खतरा ये आ गया है कि ये अचेतन मन में जो छुपी चीजें वो मोबाइल जान लेगा। ऐसा टाइम आने वाला है जो आपको नहीं पता है वो आपका मोबाइल जान लेगा, और वो मोबाइल सबको बता देगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं अब कंक्लूजन में सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ जो लॉ बनाते हैं वो भी हैं, तो क्या ऐसे लॉज बनाने की जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इनफैक्ट अमेरिका में ऐसा लॉ बन गया है, अगर वो छोटा है 10-12 साल, मतलब जब तक वो 13-14 साल का या 15 साल का नहीं होता है, हम उनको अकेले सड़क पे नहीं छोड़ते, घर में नहीं छोड़ते। तो एक ऐसी चीज के साथ हम उनको अकेला छोड़ देते हैं जो ऐसी दुनिया जिसका उनको पता ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, और ये हम खतरा मोल ले चुके हैं। लेकिन अब समय है कि हम इस खतरे को रोकें, और लॉ बनाने के साथ इस खतरे को रोका जा सकता है। क्योंकि इस खतरे में प्रीडेटर्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, बच्चों को बुली करते हैं। और अमेरिका में ऐसा लॉ बन चुका है, तो वो प्रूव हो चुका है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इससे क्या है, जो कंपनीज हैं, जो ऐप्स हैं, वो रेगुलेट कर सकती हैं, एज रेगुलेट कर सकती हैं, टाइम रेगुलेट कर सकती हैं, कौन उसको देख रहा है, उस ऐप को कौन देख रहा है, ये कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अंडर एज है, वो काम के लिए उस पर रिसर्च कर रहा है, तो उसके साथ कोई पेरेंट हो, उसके साथ कोई गाइड हो जो उसको गाइड कर सके कि क्या सही है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारा ऐसा डाटा हम लोग शेयर कर सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, अभी समय नहीं है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू रिसर्च। आई थिंक 44% हमारे बच्चे ऑलरेडी 3 से 4 घंटे मोबाइल देख रहे हैं। 44% इज अ बिग नंबर। आई थिंक नंबर इज मे बी मच मोर। दिस इज जस्ट 1 ईयर रिसर्च, 2019-20 की रिसर्च है। आज की रिसर्च ये कहती है कि 60% बच्चे इससे इम्पैक्ट हो रहा है, उनका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, उनका इमोशनल हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा पेरेंटल जो एक क्वालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स खुद हैं। और मैं तो एज ए काउंसलर मैं स्कूल में देखती हूँ कि बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी इम्पैक्टेड है। आई थिंक आजकल कोई अपने घर में अगर देखे तो कोई भी ग्रैंड पेरेंट भी इससे नहीं बचा है। तो दे आर गेटिंग ओल्डर, दे आर गेटिंग मोर इम्पैक्टेड। तो हमें बच्चों के साथ हर एज को बचाना है। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट, लेट्स रियली don't leave anybody, especially a child, alone with mobile, and guide the parents to use parental guidance where children and mobile is coming. લોની જ્યાં સુધી વાત કરીએ તો લો તો બની જાય, બહુ બધા લોસ છે, પણ વી નીડ કલેક્ટિવ વિઝડમ, કમ્યુનિટી વિઝડમની જરૂર છે. સાહેબ તો અહીંયા બેઠા છે, સાહેબની સાથે તો ઘણી બધી વાત થાય છે, અને હમણાં મહેશભાઈ સાથે એ વાત કરતી હતી કે બહુ બધા એડવાન્સ બધા ગવર્મેન્ટને બહુ બધી પોલિસી બધી હોય, પણ એને જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું આવે ત્યાર પછી જે લૂફોલ્ડ્સ બધા જે શોધી કાઢે છે ને, એમાં વી નીડ ટુ સપોર્ટ. માત્ર નિયમ બનાવી દેવાથી ઓનલી મિયરલી જસ્ટ વી કેન નોટ એન્ફોર્સ, બટ વી નીડ સૌથી પહેલાં સોસાયટીના નિયમ તો બને, લો તો બનાવી દઈએ, પણ વી નીડ ફેમિલી અવેરનેસ. સો દેર શુડ બી અ ફેમિલી ટાઈમ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. Family norms બનાવવા જોઈએ. So as soon as you come, you keep your mobile there. There should be some corner where everyone they keep their mobiles. And as I said that, પહેલા સૌથી પહેલા તો બચાવ કરતા તો પેરેન્ટ્સની જરૂર છે.
So once we try to follow it, આપણા પોતાના જ નિયમો પોતાના, કારણ કે બધાના કલ્ચર, બધાના કોન્ટેક્સ્ટ, બધાની સિચ્યુએશન છે જુદી જુદી હોય છે. ઘણી વખત ઘણા પેરેન્ટ્સ એવું કહેતા હોય છે કે અમારે એમને મોબાઈલ આપવો પડે કારણ કે બાળક એકલું હોય છે તો વી નીડ ટુ ગીવ અ કોલ. તો એમાં પણ સાદું મોબાઈલનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય જ છે. ઘણી વખત હવે માનતો જ નથી તો શું કરી શકીએ, એને પછી આપવો પડે. તેના માટે 1 લાખનો મોબાઈલ આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે એમાં કોઈ નિયમ તો એવો છે જ નહીં, એવો નિયમ તો બનાવી જ નહીં શકાય કે ભાઈ તમારે આપવો નહીં. સો વાય નોટ ટુ ગીવ, વેન ટુ ગીવ, ઇફ ટુ બી ગીવન, જો આપવાનો થાય તો શા માટે આપવાનો, અને એનું મોનિટરિંગ સેલ્ફથી ચાલુ થાય. જેવું મેં કહ્યું કે વેન વી એઝ ટીચર પ્રિન્સિપલ કહે તમારે નહીં કરવાનું, સો ધેટ વિલ નોટ વર્ક. ચેરિટી ઓલવેઝ બિગિન્સ ફ્રોમ હોમ. અને ઘર છે કે સોસાયટી છે એ તો રિફ્લેક્શન છે મોટી સોસાયટીનું. સો લોકો ત્યારે જ બનાવી શકાય જ્યારે ફિનલેન્ડની તમે વાત કરી. સો ફિનલેન્ડની અંદર એક કોટ એવું છે કે વાય શુડ ઓનલી સ્ટુડન્ટ લર્ન ઓર સ્ટડી, ધ એન્ટાયર કમ્યુનિટી શુડ લર્ન. આખી કમ્યુનિટીને એમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું. આપણે એમ કંઈ મોબાઈલ રાખવાનો જ નહીં. મેં જોયા બધા મોટાભાગના છોકરા પાસે એપલ હતા, પણ યુ મે નોટ, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ફોર સોશિયલ મીડિયા. એમના પોકેટમાં અહીંયા હોય. અને 1-2 ક્લાસ મેં ભણાવ્યા ત્યાં આગળ, પછી પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં ગયો તો એમણે કહ્યું કે યુ ટીચ વેલ. એટલે આઈ વોઝ સરપ્રાઇઝ. એટલે થેન્ક યુ સર. એન્ડ ધેન આફ્ટર આઈ રિયલાઇઝ કે એ લોકોની પાસે એક એપ હતી, એમાં એ લોકો એનું રેટિંગ કરેલું હતું. સો રાઇટ યુઝ ઓફ ટેકનોલોજી મને લાગે છે કે એ થઈ શકે. હા, એ બધું આજના જે રિફ્લેક્શન્સ જે બધા થાય છે એ તો ખરું કે એને એમાંથી બહાર તો કાઢવું જ પડે, અને એના માટે કમ્યુનિટી વિઝડમની જરૂર છે. સો મેયરલી લો વિલ નોટ હેલ્પ. થેન્ક યુ સંજય સર. ચિંતન સર, આપનું શું કહેવું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, લોમાં એવું છે કે દેર આર નંબર ઓફ લોઝ આર ધેર, અને નવા કાયદા પણ આવી ગયા છે. એટલે કાયદાથી જ બધી વસ્તુ થાય એવું શક્ય નથી. પણ જે એમણે વાત કરી એવું અગત્યની છે સંજયભાઈની, કે કમ્યુનિટી વિઝડમ એક સૌથી અગત્યની વાત છે. ફેમિલી ટાઈમ તમારો પોતાનો હોવો જોઈએ. એક તમારા ઘરમાં નો મોબાઈલ ઝોન એક બનાવવાનો છે કે જ્યાં આગળ તમે એન્ટર થાવ એટલે એ જગ્યા પર તમારે મોબાઈલ લઈને જવાનું જ નથી. ડિજિટલ હાઇજીન, ડિજિટલ વેલનેસ, આ બધા અત્યારે બઝિંગ વર્ડ એટલા માટે છે કે ડિજિટલ હાઇજીન એટલે કે તમારે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કઈ જગ્યા પર કઈ રીતે કરવાનો છે એ પેરેન્ટ્સે પહેલાં સમજવું પડશે. અત્યારે વી આર એસોસિએટેડ વિથ ધી નંબર ઓફ ટ્રેનિંગ ઓફ ધ ટીચર્સ, એટલે જે સ્કૂલના ટીચર્સ છે, જે સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે, બધા સ્ટેક હોલ્ડરમાં ટીચર્સ આવે, પેરેન્ટ્સ આવે, પછી તમારા જે તે અમારા લો એન્ફોર્સમેન્ટ આવી જાય, બધા જ અંદર આવે. કમ્યુનિટી પોલીસિંગ એક અત્યારે નવો કોન્સેપ્ટ છે. અત્યારે વી આર વર્કિંગ વિથ ધી યુનિસેફ, અને એમાં એક ચાઇલ્ડ ફ્રેન્ડલી સ્માર્ટ સિટી તરીકેનો પહેલો કોન્સેપ્ટ સુરતની અંદર અમે વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે, જેની અંદર એક ચાઇલ્ડ ફ્રેન્ડલી પોલીસ સ્ટેશન પણ કેવી રીતનું હોઈ શકે તેના પર અમારી અત્યારે વાત ચાલે છે. એન્ડ અગેન દેટ વી આર વર્કિંગ ઓન દેટ એરિયા. તો સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે કાયદાથી જ બધી વસ્તુ થાય નહીં, તમારો ડિસિપ્લિન તમારે મેન્ટેન કરવું પડે. બીજી વાત છે કે ઘણી બધી એપ્લિકેશન ઓલરેડી તમારા ફોનમાં છે, એપલ હોય તો એપલ અને જો એન્ડ્રોઈડ હોય તો એન્ડ્રોઈડ, કે જેમાં તમે તમારા છોકરા માટે કે ઇવન તમારા પોતાના માટે બી કેટલો સ્ક્રીન ટાઈમ રાખવો એ જાતે સેટ તમે કરી શકો છો. સૌથી મહત્વની વાત છે કે કયા પ્રકારના કન્ટેન્ટ તમારું બાળક જુએ છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલે દરેક એપ્લિકેશનમાં એના પ્રાઇવસી સેટિંગ્સ એના હોય છે, કયા કન્ટેન્ટ, એજ કન્ટેન્ટ કયા ઉપરના જોવા કે નહીં જો એ પણ તમારે ડાયરેક્ટ તમે સેટ કરી શકો છો. પણ આ વાતની ખબર પેરેન્ટ્સની હોવી જોઈએ. અને હું ઘણીવાર એવું સજેસ્ટ કરતો હોઉં છું કે તમે જ્યારે બાળકને આપો તો બાળકને તમે એ રીતે સેટ કરીને જ એવો ફોન આપો. અને હમણાં કરંટ વાત કહી દઉં તો ફોરેનની અંદર જેમ બેને આઈફોનની વાત કરી તો આઈફોન બધા ઉપયોગ કરે છે ને આઈફોનને માટેની બધી શોબાજી ચાલે, પણ હવે નવો ટ્રેન્ડ ત્યાં ચાલુ થયો છે. દે આર કમ ટુ ધી બેક ટુ ધ બેઝિક. They are now using the simple phone, જે ડબ્બા ફોન આપણે વાપરતા હતા, જે નોકિયાના 3110, એ હવે પાછા ત્યાં આગળ અમુક ગ્રુપો એ ફોન પર પાછું યુઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. અને ધીમે ધીમે આપણે બધા આઈફોન લેવા જઈએ છીએ ને આ લોકો હવે ધીમે ધીમે પાછા સાદા ફોન પર આવી જાય છે. તો કદાચ ટૂંક સમયમાં લોકો આની ગંભીરતા સમજશે. મેં આગળ એ વાત કીધી કે યુ કેન યુઝ ટેકનોલોજી ફોર ધ ઇનોવેશન, ફોર ધ મેનકાઇન્ડ. આ બે પર્પઝથી આપણે યુઝ કરી શકીએ, પણ આપણે ટેકનોલોજીના માસ્ટર બનવાનું છે, ગુલામ નહીં. થેન્ક યુ. तो हम इसको कंक्लूड करते हैं. सबकी बातें जो हम सुनी उसके हिसाब से कैसा कहा जा सकता है कि शक्ति तटस्थ है. आप उससे बिजली बना सकते हैं या बॉम्ब फोड़ सकते हैं. आपको जो करना है वो कर सकते हैं. तो हमारे ऊपर है कि हम उसका क्या करें. धन्यवाद.